हेलो बच्चा लोगों, वेलकम टू पंजाब क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2023 का पेपर। पिछले साल की तरह ही इस बार भी जो मैथ्स का पेपर है लेंदी ही था, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे। तो बिना देरी किए चलते हैं सीधा पेपर पे। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। मैथ्स के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? Let's see that. We are given a function f from 0 to 1 to real numbers given as fx equal to greatest integer function of 4x into x minus 1 by 4 का square into x minus 1 by 2. gaf दिया हुआ यहाँ पे 4x का. Then which of the following statements are true? Multiple choice question with more than one correct option. एक option भी हो सकती है, दो भी या उससे ज़्यादा भी. तो यहाँ फंक्शन हमें ये दिया हुआ है, अब इंटरवल दिया हुआ है 0 to 1 का। तो अब इस तरह के फंक्शन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, कंटिन्यूटी के लिए या डिफरेंशिएबिलिटी के लिए? लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो आई बिगिन द सॉल्यूशन। सो वी आर गिवन x बिलोंगिंग टू 0 to 1, देयरफॉर 4x किसको बिलोंग करेगा? 0 to 4 को, राइट? हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 4x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 4x के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कैसे ब्रेक करेंगे? 4x को ले लेते हैं 0 और 4 के बीच में जो इंटीजर्स हैं, दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड 4। x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी? 0, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4 एंड 1। दैट इज फाइनली x कम्स आउट टू बी 0, 1 by 4, दैट इज 1 by 2, 3 by 4 एंड 1 by 4। तो हमारा fx क्या बनेगा? अब हमारे इंटरवल्स क्या बनेंगे? लेट्स ब्रेक fx इनटू इंटरवल्स। 0 to 1 by 4 बनेगा पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल बनेगा 1 by 4 to 1 by 2, तीसरा इंटरवल बनेगा 1 by 2 to 3 by 4 और चौथा इंटरवल बनेगा 3 by 4 to 1। ये चार इंटरवल्स बनेंगे हमारे। नाउ इन द फर्स्ट इंटरवल 0 to 1 by 4 हमारे पास GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसका था? 4x का। अब GF की वैल्यूज क्या आएंगी? 4x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 लिया था हमने। 0 to 1 by 4 में 4x का GF कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट इज हियर आई विल हैव 0 into x minus 1 by 4 का स्क्वायर into x minus 1 by 2। फिर 1 by 4 to 1 by 2 में आपका 4x का GF कितना हो जाएगा? दैट विल बी 1। तो यहां पे आपका फंक्शन रह जाएगा 1 into x minus 1 by 4 का स्क्वायर into x minus हाफ। 1 by 2 to 3 by 4 में 4x का GF कितना हो जाएगा? 2। सो 2 into x minus 1 by 4 का स्क्वायर into x minus हाफ। एंड लास्टली 3 by 4 to 1 के इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4x कितना होगा? 3। सो 3 into x minus 1 by 4 का स्क्वायर into x minus हाफ। तो हमारा फंक्शन इंटरवल्स में इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। पहला इंटरवल हमने लिया है दैट इज 0 to 1 by 4, देन 1 by 4 to 1 by 2, 1 by 2 to 3 by 4, 3 by 4 to 1। और इन इंटरवल्स में हमने क्या किया? fx जो हमें दिया था 4x का gf into these functions, these expressions, 4x के gfs की वैल्यूज हम ऑब्टेन करते गए 0, 1, 2, 3। नाउ लेट्स मूव अहेड। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं? पहली वैल्यू तो 0 ही बन जाएगी। लेट्स मूव अहेड। तो हमारा fx क्या बन गया? fx बन गया 0 पहले इंटरवल में, दैट इज 0 to 1 by 4 में 0। दूसरे इंटरवल में हम उसको वही रहने देते हैं, सिंप्लीफाई अभी नहीं करेंगे। 1 by 4 to 1 by 2 में तीसरा इंटरवल था हमारे पास ट्वाइस ऑफ 1 by 4 का स्क्वायर इंटू 1 by 2 बिलोंगिंग टू 1 by 2 to 3 by 4 एंड लास्टली है 3 into x minus 1 by 4 का स्क्वायर इंटू x minus 1 by 2 बिलोंगिंग टू 3 by 4 to 1। नाउ अगर हम इन फंक्शंस को देखें 0 to 1 by 4 में ये कांस्टेंट फंक्शन है 0, 1 by 4 to 1 by 2 में अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये एक
पॉलिनॉमियल फंक्शन बनता जो कि कंटिन्यूस होता। सिमिलरली अगले इंटरवल में भी पॉलिनॉमियल फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस होता है हर पॉइंट पे, और 3/4 to 1 लास्ट इंटरवल में भी ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस होता है हर पॉइंट पे। तो हमें कौन से पॉइंट्स चेक करने हैं जिन पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है, और उसके बाद फिर हम डिसकंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी भी देखेंगे। तो हम देखेंगे पॉइंट्स जो चेंज पॉइंट्स हैं कौन कौन से हैं। 1/4 है, देन 1/2 है, देन 3/4 है। ये 3 चेंज पॉइंट्स हैं हमारे पास जिन पे हमें अब कंटिन्यूटी की डिस्कशन करनी है। अब इन 3 चेंज पॉइंट्स पे अगर हम पहला पॉइंट देखें 1/4 में अगर हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट लेते तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कांस्टेंट फंक्शन ही है 0, तो LHL 0 रहती। अगर हम राइट हैंडेड लिमिट लेते हैं तो वो भी कितनी आती, 0। इनफैक्ट मैं यहां पे क्लोज ब्रैकेट्स भी ले लेता हूं, इन पॉइंट्स को हम लोग क्लोज ब्रैकेट्स में ले लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। पूरा इंटरवल 0 to 1 का था, तो 1/4, 1/2, 3/4 जो हमने ब्रेक किए हैं ये यहां क्लोज ब्रैकेट में ले लिए। और अब हमारे पास अगला पॉइंट आता है, दैट इज 1/2। 1/2 पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती है LHL की, दैट इज 0, क्योंकि यहां पे ये फंक्शन हमारा पूरा 0 बन रहा है। और 1/2 पे RHL की वैल्यू भी कितनी आती है, 0, क्योंकि यहां पे x-2 हमारा फैक्टर है, तो f ऑफ 1/2 प्लस भी 0 होता है, और f 1/2 की वैल्यू भी कितनी रहनी थी, 0 रहनी थी। दैट इज 1/2 पे भी ये आपका कंटिन्यूस ही आता। नाउ लेट अस डिस्कस द कंटिन्यूटी एट 3/4। अब 3/4 हमारा इन किसी फैक्टर्स में नहीं है, तो हम फाइंड करते हैं एट x इज इक्वल टू 3/4, दैट इज f 3/4 माइनस, मतलब LHL एट 3/4। उसके लिए फंक्शन हम ये ले लेंगे, ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3/4 माइनस 1/4 का स्क्वायर, 3/4 माइनस हाफ। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा दैट इज 2 माइनस 3 माइनस 1 2/4 का स्क्वायर, और यहां बन जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1/4। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा आपका 1/2, सो 2/1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, दैट इज 1/8। तो हमारी LHL जो है वो 1/8 आ रही है। अगर हम RHL पे जाएंगे, RHL के लिए फंक्शन अब ये चूज किया जाएगा, सो 3 इंटू 3/4 माइनस 1/4 का स्क्वायर, 3/4 माइनस 1/2, 3 इंटू ये फिर से हमारा बन जाएगा 2/4 का स्क्वायर इंटू 1/4, दिस विल बी 3/16। सो यहाँ 3/16 आ रहा है और LHL 1/8 था, तो क्लियरली 3/4 पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है। दिस इज गेटिंग डिसकंटिन्यूस एट 3/4। तो हमारे कंटिन्यूटी के पॉइंट्स है 1/4, 1/2, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हमें एक मिल गया है, दैट इज 3/4। नाउ लेट अस डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, और क्योंकि ये वाली सेम एक्सप्रेशन रिपीट हो रही है बाकी के इंटरवल्स में, सिर्फ यहाँ 2 और 3 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके पहले f' ऑब्टेन कर लेते हैं इस इंटरवल के लिए। इस इंटरवल के लिए आपका f' 0 रहेगा। नाउ f' becomes in the first interval it will be 0, x belonging to 0 to 1/4। सेकेंड इंटरवल के लिए हमें कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, दैट इज सेकेंड इंटरवल के लिए फंक्शन हमारे पास क्या था, x माइनस 1/4 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1/2। तो लेट्स डिफरेंशिएट दिस, सो x माइनस 1/4 का स्क्वायर एज इट इज इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस 1/4 इंटू x माइनस हाफ हो जाएगा फॉर द इंटरवल दैट इज 1/4 टू 1/2। और इसको अगर हम सेपरेटली सिंप्लीफाई कर लें, आई थिंक इसको हम सेपरेटली सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस विल बिकम x माइनस 1/4, कॉमन ले लेते हैं, वी विल बी लेफ्ट विद x माइनस 1/4 प्लस 2 इंटू x माइनस हाफ, दैट इज इट इज x माइनस 1/4, और यहाँ आ जाएगा 3x एंड माइनस 1/4 एंड माइनस 1, दैट इज दिस इज x माइनस 1/4, और ये आ जाएगा 3x माइनस 5/4। लेट्स टेक 3 कॉमन, दिस बिकम 3 इंटू x माइनस 1/4 इंटू x माइनस 5/12। सो यहाँ पे ये फंक्शन, मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके ही लिख देता हूँ, लेट्स सिंप्लीफाई इट हियर इटसेल्फ, इंस्टेड आई गो टू द नेक्स्ट पेज एंड री राइट इट अगेन। तो मैं इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, 3 इंटू x माइनस 1/4 इंटू x माइनस 5/12। एंड अब अगर हम देखें
यहाँ पे जो अगला इंटरवल था वहाँ पे यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है और बाकी एक्सप्रेशन सेम है, तो हमारा काम आसान हो गया थोड़ा। कैसे आसान हो गया? ये हमारा डेरिवेटिव अब इस इंटरवल में बन रहा है 3 इंटू एक्स माइनस 1/4 एक्स माइनस 5/2, यहाँ 2 था तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो हमारा काम इस तरह से सिंप्लीफाई करने से आसान हो गया। 1/2 टू आपके 3/4 इंटरवल में ये है, और लास्टली क्या था? लास्टली वहाँ पे हमारे पास 4 था, 3 था इनफैक्ट, तो ये बन जाएगा 9। सो 3 इंटू 3 9 x minus 1/4 x minus 5/12. So this is the last interval 3/4 to 1. Now let us discuss the differentiability. कौन कौन से पॉइंट्स पे डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करेंगे? एक तो चेंज पॉइंट जो है दैट इज अगेन 1/4, देन 1/2, 3/4, एंड वन मोर पॉइंट वी शुड कंसिडर, विच पॉइंट? दैट इज आप देख सकते हो x माइनस 5/12 सब में आ रहा है, तो x माइनस 5/12 भी हमारा एक पॉइंट आएगा। नाउ द थिंग इज 5/12 किस इंटरवल में लाई करेगा? क्लियरली 5/12 विल बी लाइंग इन दिस इंटरवल। दिस पॉइंट 5/12 विल बी लाइंग इन दिस इंटरवल, बिकॉज अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 1/4 को 3 से, इट बिकम्स 3/3 दैट इज 3/12, और इधर हम कर देते हैं 6 से, तो 6/12, सो 3/12 6/12, सो 5/12 क्लियरली हमारा इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो नाउ दिस इज द डेरिवेटिव। नाउ वी फाइंड, अगर हम LHD फाइंड करते हैं 1/4 पे अगर हम dx फंक्शन अगर हम इसका डेरिवेटिव का लेफ्ट हैंडेड लिमिट लेते हैं और 1/4 पे, तो वो 0 ही आता, और राइट हैंड लिमिट भी क्या आती? 1/4 पे वो भी 0 आती। तो आई कैन क्लियरली सी फ्रॉम हेयर LHD, या ये कह लें कि ये फंक्शन gx है, इसका LHL, सो LHD एट 1/4 माइनस would have been 0 and would have been same as L f dash 1/4 प्लस, ये आपका 0 ही रहता, तो 1/4 पे डिफरेंशिएबल है। और 5/12 पे आते हैं अब हम, सो f dash 5/12 माइनस 5/12 माइनस या 5/12 प्लस पे ये आपका 0 ही रहना था, क्योंकि 5/12 आपका इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, और क्योंकि ये आपका जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो 5/12 पे आपका डेरिवेटिव 0 ही बनना था, क्योंकि 5/12 फैक्टर है हमारा, तो ये आपका 0 ही आ गया 5/12 प्लस पे भी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विल बी 3/4, सो f dash 3/4 पे नाउ वी विल चेक what will be LHL, LHD you can say in fact, f dash 3/4 minus, so 6 into 3/4 minus 1/4 and 3/4 minus 5/12, ये सिंप्लीफाई करेंगे, so 6 into 2/4 रह जाएगा यहाँ पे, और इधर आ जाएगा हमारे पास 12 LCM आ जाएगा, 9 minus 5 4/12, एंड क्लियरली f dash 3/4 प्लस ये क्या आना था आपका, क्योंकि यहाँ 6 था, 6 गया 9 हो जाता, तो ये 9 इंटू 2/4 इंटू 4/12, दैट इज मैंने यही वैल्यू एज इट इज उठा ली। तो क्लियरली 3/4 पे ये आपका क्या आ रहा है? नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। 1/4 पे एंड 1/2 पे ये आपका डिफरेंशिएबल आएगा। इनफैक्ट 1/2 पे भी हमें चेक करना होगा, 1/4 पे थे क्योंकि ये फैक्टर 1/4 था, और 3/4 पे नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, 5/4 पे डिफरेंशिएबल है, वो नीड टू चेक एट 1/2 आल्सो। सो 1/2 पे अगर हम चेक करेंगे तो 1/2 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, क्योंकि 1/2 पुट करने पे ये वाले दोनों फैक्टर्स सेम हैं LHD और RHD के लिए 1/2 पे, लेकिन यहां पे चेंज हो रहा है 3 एंड 6, तो 1/2 पे भी ये नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। सो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट fx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 1/2 and 3/4. It was discontinuous at 3/4. It is non-differentiable at 1/2 3/4. And one more thing we need to check. हमें पूछा गया था फंक्शन में, अगर हम क्वेश्चन में वापस जाएं कि ऑप्शंस क्या थी, द मिनिमम वैल्यू द फंक्शन इज -5/12, then the function is discontinuous exactly at one point in 0 to 1, exactly 1 point 0 to 1 जहां पे वो कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, एंड डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 points in 0 to 1. सो इसकी एक मिनिमम वैल्यू भी पूछी गई है, दैट इज -5/12 है कि नहीं है। अब मिनिमम वैल्यू अगर आ सकती है इसकी, तो दैट विल बी कमिंग एट द टर्निंग पॉइंट 5/12, क्योंकि 5/12 इसका टर्निंग पॉइंट आया था किस इंटरवल में? 1/4 to 1/2 में। तो हम एक काम और करेंगे, यहां पे f 5/12 फाइंड करके देखते हैं। तो f 5/12 कितना आता मेरे पास? दैट इज 5/12
माइनस ऑफ 1/4 का स्क्वायर एंड 5/12 माइनस 1/2। किस इंटरवल के लिए? जो इंटरवल था हमारे पास दैट इज 1/4 टू 1/2, 1/4 टू 1/2 के इंटरवल में, जहां पे ये 1 इंटू एक्स माइनस 1/4 एंड एक्स माइनस हाफ था। तो यहां पे अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? दैट इज f 5/12 वी कैलकुलेट, इट कम्स आउट टू बी दैट इज 12 विल बी LCM, देन 5 minus 3 होल स्क्वायर, देन अगेन 12 विल बी LCM, 5 minus 6 माइनस आ जाएगा, ये बन जाएगा 2/12 का स्क्वायर एंड यहां पे माइनस मैंने बाहर ले लिया। यू सिंप्लीफाई दिस बिकम्स माइनस 1/6 होल स्क्वायर इंटू 1/12 minus 1/36 into 12. Now this will be coming as, I think you can calculate this. Will it be coming as 5/12? I don't think this will be coming as 5/12. 512. This will be coming as 432. So clearly ये वैल्यू आपकी 432 आई है, minus 1/432, which is not equal to minus 500, minus 1/512. So now let's get back to the options. क्या ऑप्शन थी हमारे पास? हमारा क्या रिजल्ट आया है? फर्स्टली ये ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस 1/432 आई है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन 0 to 1 ऑब्वियसली, और एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन 0 पॉइंट वेयर इट इज कंटिन्यूस एंड बट नॉन डिफरेंशिएबल। कौन सा पॉइंट है वो भी हम देख चुके हैं। सो आई थिंक वी विल हैव ओनली 2 ऑप्शंस, दैट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी एज द करेक्ट ऑप्शंस। So this question involved only splitting up of a function in the given interval and then checking the continuity and differentiability in each interval. So I don't think बहुत ज़्यादा difficult question था, इससे मिलते जुलते questions previous years में बहुत बार आ चुके हैं। Next question पे चलते हैं। Now it says question number 2, that is f is given from 1 to infinity a differential function thrice of integral of 1 to x f dt is x fx minus x cube by 3 and f1 is 1/3। वैल्यू ऑफ f e पूछा उन्होंने। सो ऑप्शन भी दी हुई है हमें। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्लियरली जो ये गिवन इक्वेशन है, लेट्स रीड दिस इक्वेशन अगेन, थ्राइस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 to x f t dt equals x fx minus x cube by 3। लेट्स डिफरेंशिएट इट, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो मैं यहाँ पे दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करता हूँ, 3 एज इट इज। यहाँ पे न्यूटन लिबनिट्ज फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन लग जाएगा। सो यू विल हैव f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1 माइनस f ऑफ 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 दैट इज 0। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा तो x f डैश x माइनस ऑफ प्लस ऑफ fx एंड माइनस 3x स्क्वायर बाय 3 दैट इज x स्क्वायर रह जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन बन गया 3fx equals x f dash x plus fx minus x square. Let's take this fx to the other side. So you will have twice of fx equal to x f dash x minus x square. fx को हम y मान लेते हैं, तो therefore ये इक्वेशन बन जाएगा twice of y equal to x। तो therefore f dash x कितना हो जाएगा? dy by dx। तो this is dy by dx minus x square। rewrite this equation, x dy by dx minus 2y और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारे पास, तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा e पावर इंटीग्रल -2 by x dx which will be e power -2 ln x ln x that is e power ln x power -2 that is 1 by x square। सो 1 by x square हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर विच इज 1 by x square इज इक्वल टू होल इंटीग्रल ऑफ, राइट साइड में क्या था? x इंटू 1 by x square dx। सो दिस इज इंटीग्रल 1 by x dx। सो यहां पे अब मैं क्या कर सकता हूं? That is, I'll get the solution as, so solution is coming as y by x square equal to ln x mod plus of c. Now y of 1 was given as 1 by 3, so put x as 1, y as 1 by 3। तो ये बन जाएगा 1 by 3 by 1 log of natural log of 1, natural log 1 कितना होता है? 0 होता है। तो c की वैल्यू 1 by 3 आ जाएगी। तो फंक्शन हमारे पास क्या बन गया?
y बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ln x मॉड प्लस ऑफ 1/3। अब हमें पूछा क्या गया है, y ऑफ e पूछा गया है या f ऑफ p e पूछा गया है, तो हम यहां पे x को e पुट कर देते हैं, ln e मॉड प्लस 1/3, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस 1/3 दैट इज 4/3। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 4/3 ऑफ e स्क्वायर। तो हमारा f ऑफ e कितना आ जाएगा बच्चों, 4/3 ऑफ e स्क्वायर। सो आंसर इज 4/3 ऑफ e स्क्वायर। लेट्स गो बैक टू द ऑप्शंस। सो ये ऑप्शन सी हमारे पास, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, 4e²/3। सो दिस क्वेश्चन आल्सो वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कई क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा लेंथी होते हैं। यहाँ बस हमें जो ये इक्वेशन दी थी, यहाँ न्यूटन लेबनिट्ज़ फार्मूला से हमने डिफरेंशिएशन करके और फिर हमने एफ एक्स ऑब्टेन कर लिया, एंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को यूज करते हुए सी का वैल्यू आ गया तो फंक्शन ऑब्टेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें दी है एक मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ दीज एलिमेंट्स, जहां पे कुछ कांस्टेंट एलिमेंट्स हैं, कुछ हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक सेट को बिलोंग करते हैं, 0 3 5 7 11 13 17 19 प्राइम नंबर्स का सेट है, यहाँ पे 0 भी है साथ में। नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इन द गिवन मैट्रिक्स आर इज, आर का डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट कर लेते हैं, कम्स आउट टू बी a 3b c 2d 0 5 0। सिंप्लीफाई दिस, ये आ जाएगा a इंटू 0 माइनस 5d माइनस 3 इंटू, ये 0 ही हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि c इंटू 0 0 इंटू d, एंड प्लस b इंटू दिस विल बी 5c। सो आई थिंक दिस इज माइनस ऑफ 5ad माइनस 5ad एंड प्लस ऑफ माइनस 5ad प्लस ऑफ 5bc, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, ad माइनस bc हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। नाउ हियर abcd आर बिलोंगिंग टू दिस सेट कंसिस्टिंग ऑफ 8 एलिमेंट्स, इसमें 8 एलिमेंट्स हैं बच्चों। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ abcd पॉसिबल या नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल कितनी बनेगी, यहां पे हर एलिमेंट 8 वैल्यूज ले सकता है, a 8 वैल्यूज ले सकता है, b 8 वैल्यूज ले सकता है, c 8 वैल्यूज ले सकता है, d 8 वैल्यूज ले सकता है। सो टोटल मैट्रिसेस विल बी 8 पावर 4, राइट, दैट इज 4096 बन जाएगा आपका। अब उन्होंने पूछा क्या है कि कितनी मैट्रिसेस हैं जो इन्वर्टिबल होंगी। नाउ वी नो वेरी वेल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज व्हेन द डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। सो हम यहां पे क्या करते हैं, हम यहां पे फाइंड कर लेते हैं वो वाली मैट्रिसेस जो नॉन इन्वर्टिबल होंगी और उनको टोटल में से माइनस कर देंगे। सो लेट अस फाइंड द मैट्रिसेस विच आर नॉन इन्वर्टिबल। तो कितनी ऐसी मैट्रिसेस होंगी जिसके लिए आपका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। सो आई गेट ad माइनस bc इक्वल टू 0, दैट इज ad इक्वल टू bc। और abcd हमारे किसको बिलोंग करते हैं, हम पहले देख चुके हैं। अब इसमें हम कुछ केसेस लेते हैं, दैट इज फर्स्ट केस आई टेक इज केस 1 विल बी, अब ad और bc अगर सब इक्वल हो जाएं, दैट इज सबकी वैल्यू सेम हो जाए, a इक्वल टू d इक्वल टू b इक्वल टू c, सारे सेम हो जाएं, राइट, तो वो मैट्रिसेस हमारे पास कितनी होंगी, लेट्स फाइंड आउट दोज मैट्रिसेस। दैट इज आई टेक ऑल द वैल्यू सेम, और 0 हम इस केस में नहीं लेते, 0 का केस हम अलग ले लेंगे, दिस विल बी 7, 0 को छोड़ के बाकी सब अगर हम वैल्यूज को कंसिडर करें तो ये 7 मैट्रिसेस होंगी। दिस इज केस 1। केस 2 विल बी ad इक्वल टू bc, ad is equal to bc, let's say a is not equal to d या b not equal to c या a not c b not c not d, वो वाली वैल्यूज। अब ये मैट्रिसेस कितनी होंगी, हमारे पास वो सेट क्या था जो गिवन सेट था, 0 3 5 7 11 13 17, 8 एलिमेंट्स थे इसमें हमारे पास। तो यहां पे हम ad और bc को, हम सिर्फ ad की अगर बात करें, ad को कितने वेज में चूज कर सकते हैं, a और d को, a एंड d कैन बी चोजन इन हाउ मेनी वेज, जैसे a को हमने 3 ले लिया और d को हमने 5 ले लिया, या a को 5 ले लिया d को 3 ले लिया, वो हम 2 केसेस बना लेंगे सेपरेटली। लेकिन अगर हमें a और d को चूज करना है
कितने वेज में हम ए और डी को चूज कर सकते हैं? दैट विल बी 7C2 वेज। मैं यहां जीरो वाला केस नहीं ले रहा हूं, जीरो वाला केस मैं थर्ड केस में लूंगा। 7C2 वेज आ जाएंगे। एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू ए एंड डी बीइंग चोजन एज टू वैल्यूज, कॉरस्पॉन्डिंगली बी और सी को कितने वेज में चूज कर सकते हैं? 2 वैल्यूज अगेन। सो 2 into 2 कर देंगे। सो दिस विल बिकम 7C2 विच विल बी 7 into 6 by 2 into 1 into 2 into 2। ये आपका बन जाएगा 7 into कितना आ जाएगा ये? दैट विल बी 12, दैट इज 84। 84 ये आ गया, 7 पहले आ गए थे। लास्ट केस हम क्या लेंगे? व्हाट विल बी द लास्ट केस? आखिरी केस क्या आ जाएगा बच्चों? थर्ड एंड लास्ट केस, AD एंड BC are again equal, but let us choose some values as 0। इनमें से मान लो मैंने A को 0 ले लिया, D की कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आ जाएगी? या B को 0 ले लिया, C की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? मैंने 0 वाला केस लास्ट में बचा के रखा है। So what we do here, if we take A as 0, D can be chosen in how many ways? 8 ways। D आपका 0 हो सकता है 3, 4, 7, 11, 13, इनफैक्ट यहाँ 19 भी दिया था। 8 एलिमेंट थे हमारे पास यहाँ पे, तो D के 8 वेज हो सकते हैं। सिमिलरली अगर D 0 है तो A के कितने हो जाएंगे? ये भी 8 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक केस ऐसा है जो 2 बार काउंट हो गया। कौन से वाला? 0 वाला। 0 इधर भी आ गया, 0 इधर भी आ गया। तो यहाँ पे A और D को टोटल कितने वेज में हम चूज कर सकते हैं? ये कर सकते हैं 8 - 1, दैट इज 8 - 1, 8 + 8 16 -1, दैट इज 15 वेज में। एंड सिमिलरली हमें अगर B और C को चूज करना है, सिमिलरली B और C को कितने वेज में चूज कर सकते हैं? 15 वेज में। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेज कितने हो जाएंगे थर्ड केस में? दैट इज 15 into 15 विच विल बी 225। सो थर्ड केस में हमारे पास आ रहे हैं 225 वैल्यूज वेयर AD इक्वल टू BC, या AD - BC हमारा 0 हो रहा है। सो नाउ व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड वेज? जो हमारे पास टोटल मैट्रिक्स थी उनमें से ये तीनों केसेस माइनस कर देते हैं। सो देयरफॉर आई कम टू द रिक्वायर्ड वेज which will be 4096 minus पहले वाला था 7, then था I think 84, then 225, 3780 will be the required answer। तो यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम्स को परमुटेशन कॉम्बिनेशन से मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे इस तरह की मैट्रिक्स हमने फाइंड करनी होती हैं। तो ये क्वेश्चन इन्वॉल्व कर रहा था सिंपल यूज ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। y of x be the solution of the differential equation। फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है, y2 = 7, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y of x इज। डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे हम लोग। ये बन जाएगा -2x/x² - 5 इंटू y = 2x इंटू x² - 5। यहाँ x² - 5 के स्क्वायर को हमने x² - 5 से डिवाइड किया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर फिर क्या आ जाएगा? e पावर इंटीग्रल -2x/x² - 5 dx। इसको करते हैं सिंप्लीफाई। आई थिंक ये आ जाएगा -ln x² - 5, जो कि बन जाएगा 1/x² - 5। तो हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया है 1/x² - 5। तो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, और राइट साइड में क्या दिया था? ये बन रहा था 2x इंटू x² - 5। सो अब इसका इंटीग्रल x² आ जाएगा। सो y/x² - 5 इज इक्वल टू x² + c, और साथ में हमें कोई इनिशियल कंडीशन भी दी थी, y2 7 दिया था, तो y2 = 7। तो x को 2 पुट कर देते हैं, y को 7। सो 7/2² 4 - 5, और 4 + c आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में माइनस भी दिया हुआ था, तो यहाँ माइनस भी है हमारे पास, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ माइनस है, दिस इज ऑल्सो माइनस, तो -4 आ जाएगा। सो -7 + 4 = 3 इज इक्वल टू c, c इज कमिंग एज -3। तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा y/x² - 5 इज इक्वल टू -x² - 3। तो यहाँ पे y कितना हो गया? -x² + 3 इंटू x² - 5, दैट इज आपका fx फंक्शन क्या आ गया है? इसको इनफैक्ट आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, x4
माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर दैट इज माइनस 2x स्क्वायर एंड माइनस 15। या आप इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा और करके लिख लो। तो ये हमारा fx फंक्शन फाइनली आ गया है। अब उन्होंने पूछा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएशन पे जाएंगे, माइनस 4x क्यूब प्लस 4x, ज़ीरो पुट किया तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4x या माइनस 4x कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स आ जाएगा 0 माइनस 1 और 1। सेकेंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 0 पे सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं दैट इज 4, पॉजिटिव आ रहा है, इस पे मैक्सिमम नहीं आ सकती, मिनिमम आएगी। और माइनस 1 पे या 1 पे, माइनस या 1 पे सेम वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस ऑफ 8 नेगेटिव। देयरफॉर 1 पे या माइनस 1 पे आपका जो आएगा मैक्सिमम आएगा, माइनस 1 पे भी सेम आएगा। तो x इज इक्वल टू 1 या माइनस 1 इज मैक्सिमम पॉइंट। सो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इज f1 या f minus 1 which will be minus 1 power 4 2 into 1 square plus 15 minus 1 plus 2 plus 15 that is 17 minus 1 16। so आपका मैक्स वैल्यू fx का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू व्हाट, 16। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये, इन्वॉल्व सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके बाद जब फंक्शन मिल गया इनिशियल वैल्यू को यूज़ करते हुए और फिर हमने मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, क्योंकि कोई इंटरवल स्पेसिफाइड नहीं था तो टर्निंग पॉइंट्स पे ही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज आ सकती थी। तो हमें मैक्सिमम पूछा था तो वो 1 पे या माइनस 1 पे 16 आ जाएगी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्कल इज C1 is centered at origin of radius 1 centimeter. Circle C2 is a circle of radius r. R lies between 1 and 3 with center at A 4 1. PQ and ST be the common tangents of circle C1 and C2. Tangent PQ touches C1 at P and C2 at Q. The tangent ST touches C1 at S and C2 at T. Midpoints PQ and ST intersect x-axis at point B. काफ़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में इन्वॉल्विंग सर्कल्स होती है। तो ऐसे करते हैं, पहले डायग्राम पे ही चलते हैं। सो लेट्स मेक द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। डायग्राम से ही हमें समझ लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाहते हो भाई, ये डायग्राम से पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक्सिस। एक सर्कल ओरिजिन पे सेंटर्ड है, वो सर्कल हमारा C1 होगा, ये सर्कल C1 है। इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर दैट इज 1, क्योंकि इसका हमें रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस 1 दिया हुआ है। सेकेंड सर्कल कहाँ पे सेंटर्ड है, इट इज सेंटर्ड एट अ पॉइंट ए और ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 4 1। तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ए है विद 4 1 एज द सर्कल सेंटर। और फिर हमारे पास ये एक सर्कल बन रहा है, इस तरह का कोई सर्कल बन रहा है यहाँ पे। और अब हमें बनाने हैं कॉमन टेंजेंट्स। सो लेट्स मेक कॉमन टेंजेंट्स। तो यहाँ पे एक कॉमन टेंजेंट बना दिया, टच इज द फर्स्ट सर्कल C1 एट P एंड सेकेंड सर्कल एट Q। और एक कॉमन टेंजेंट और बना देते हैं, लेट्स मेक अनदर कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स। चलो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे टच कर रहा है, दिस इज S एंड T, टच इज हेयर। अब इनके मिड पॉइंट्स हैं हमारे पास, लेट्स से दिस इज द मिड पॉइंट M एंड दिस इज द मिड पॉइंट N। इनके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, लेट्स से ये N है हमारे पास। तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन बन रही है ज्वाइनिंग देयर मिड पॉइंट्स, इट इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट B। तो हमें अब AB दिया हुआ है, लेंथ AB इज गिवन एज हाउ मच, दैट इज √5। यूजिंग दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेकेंड सर्कल रेडियस। सेकेंड सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेंटर उसका 4 1 था। सो सेकेंड सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। नाउ व्हाट डू वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड लेंथ AB इज गिवन एज √5, वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्कल। सेकेंड सर्कल का रेडियस हमें फाइंड करना है। लेट्स से दिस पॉइंट इज
लेट्स गिव दिस पॉइंट एस टर्म एस एल, तो इसको हम ए एल को आर मान लेते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, दिस पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पॉइंट एन इज मिड पॉइंट ऑफ एस टी। हमें पता है रेडिकल एक्सिस जो होती है दो सर्कल्स की, दैट पासिस थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ द टेंजेंट्स। तो यहां पे ये जो लाइन एम एन है, दिस इज नथिंग बट रेडिकल एक्सिस। वी विल फाइंड द रेडिकल एक्सिस इक्वेशन एंड मेक इट पास थ्रू द पॉइंट बी विच इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, जहां पे वाई जीरो होगा। तो हम रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालते हैं, उसके लिए दोनों सर्कल्स के इक्वेशन हमें दिए हुए हैं। सो लेट्स रीराइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, C1s is equal to 1, C2s x minus 4 square plus y minus 1 square equal to r square। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x square y square minus 8x minus 2y plus 17 equal to r square। this is equation 2 and this is equation 1। so radical axis की इक्वेशन क्या होती है, हम जानते हैं कि फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन से सेकंड सर्कल की इक्वेशन को माइनस कर दो। सो दिस विल बिकम, अगर हम माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 8x प्लस 2y माइनस 17 इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर, या 8x प्लस 2y इक्वल टू 18 माइनस आर स्क्वायर। नाउ एक्स एक्सिस पे y आपका 0 होता है, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8। तो देयरफॉर आपका पॉइंट B क्या बन गया, 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8 0। पॉइंट A हमें दिया था 4 1 और डिस्टेंस ए बी दिया है कितना, √5। नाउ लेट अस सॉल्व दिस डिस्टेंस यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। सो आई एम यूजिंग नाउ ए बी इक्वल टू √5। सो ए बी क्या हो जाएगा, होल अंडर रूट ऑफ, हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये लेंथ ए बी कितनी आ जाएगी, 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8 माइनस 4, 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8 माइनस 4 होल स्क्वायर and plus of 0 minus 1 square, that is 1, is equal to √5। simplify this, 18 minus r square minus यहाँ कितना आ जाएगा 32 by 8 whole square plus 1 equal to 5, you will get 18 minus 32, it will become कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा minus r square and minus of 14 होल स्क्वायर बाय 64 नीचे आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आपके पास दैट इज 4। इनफैक्ट इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस 14 बाई 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, आर स्क्वायर प्लस 14 बाई 8 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2, अंडर रूट ले लेंगे तो प्लस माइनस 2, तो दो इक्वेशन बनेंगी फर्दर, आर स्क्वायर प्लस 14 बाई 8 इक्वल टू 2, आर स्क्वायर प्लस 14 बाई 8 इक्वल टू माइनस 2। तो आर स्क्वायर प्लस 14 इक्वल टू 16, आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 2 दैट इज 2, और यहाँ से आई थिंक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये बन जाएगा आपके पास माइनस 16, आर स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, तो रिजेक्ट हो जाएगी ये वैल्यू। तो आर स्क्वायर ही पूछा था, तो आर स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया बच्चों, इट इज कमिंग एज 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x belonging to real numbers, tan inverse x belongs to minus pi by 2 to pi by 2, then minimum value of the function defined by fx equal to this is what। तो क्लियरली यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन से, f डैश x फाइंड करते हैं और न्यूटन लिमिट्स फॉर्मूला लगाते हैं, तो इट विल बी e पावर t को रिप्लेस कर देंगे x tan इनवर्स x से, माइनस कॉस ऑफ x tan इनवर्स x बाय 1 प्लस x tan इनवर्स x की पावर में 2023, और फर्दर x tan इनवर्स x का डेरिवेटिव दैट विल बी tan इनवर्स x प्लस x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है। नाउ व्हाट वी फाइंड हियर, व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, x इज बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। अब यहां पे ये वाली एक्सप्रेशन को देखा जाए सबसे पहले, अगर x नेगेटिव है, दैट इज अगर x हमारे पास माइनस पाई बाय 2 टू 0 में लाई कर रहा है, दिस एक्सप्रेशन विल बी नेगेटिव एंड दिस एक्सप्रेशन इज नेगेटिव, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, न्यूमिनेटर में x है, तो ये नेगेटिव रहेगी। और अगर हम x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाय 2 को, तो ये पॉजिटिव रहने वाली है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब माइनस पाई बाय 2 से 0 में
या 0 से पाई बाय 2 में ये एक्सप्रेशन 0 नहीं बनेगी, यहाँ ये पूरी नेगेटिव, यहाँ ये पूरी पॉजिटिव। तो नाउ लेट अस सी दिस एक्सप्रेशन। उसमें से फिर डिनोमिनेटर अगेन दोनों इंटरवल में या तो पूरा पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं 0 से पाई बाय 2 में, तो पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव तब भी पॉजिटिव रहेगा, तो डिनोमिनेटर अगेन पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स को 0 लेते हैं, इट बिकम्स e पावर x tan इनवर्स x माइनस कॉस ऑफ x tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x प्लस x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस x पावर x tan इनवर्स x पावर 2023। यहां से क्लियरली आपको एक ही पॉइंट मिलेगा जहां पे f डैश x 0 होगा, दैट विल बी 0, क्योंकि वहां पे ये वाला एक्सप्रेशन 0 पे ये दोनों टर्म 0 बन रही हैं। तो x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली टर्निंग पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, देयरफॉर वी विल फाइंड f0। f0 क्या आ जाएगा हमारे पास, f0 विल बी 0 to 0, और जो भी हमें ये दिया हुआ था फंक्शन t cos t बाय 1 प्लस t पावर 2023 dt। अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों 0 हैं, तो वैल्यू फंक्शन की कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आपके फंक्शन की मिनिमम वैल्यू fx की मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी, that will be coming as 0, coming at the turning point obtained 0 in the interval minus pi by 2 to pi by 2। तो यहाँ पे केवल इतनी सी ऑब्जर्वेशन थी कि 0 से pi by 2 या माइनस pi by 2 से 0 में हमारा fx 0 f डैश x 0 नहीं बनने वाला, सिर्फ 0 पे ही 0 बनेगा। तो 0 क्लियरली यहाँ पुट करने पे ये एक्सप्रेशन 0 बन रहा है, तो पूरा फंक्शन आपका f डैश x 0 बन रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Triangle ABC is an obtuse angle triangle whose sides are in arithmetic progression with difference between the largest and smallest angle as 90 degree with circumradius as 1. Then area of the triangle is given as alpha, then value of 64 alpha square, और इन डेट्स ऑफ ट्रायंगल ABC पूछा है। तो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स इन्वॉल्व कर रहा है ये क्वेश्चन हमारा। सबसे पहले ट्रायंगल ABC बना लेते हैं। एंगल A को ऑब्ट्यूज मान लेते हैं, तो A इज बिगर देन B एंड C, और ये हमारी साइड्स हो गई हैं। साइड्स ABC आर इन AP। अब साइड्स ABC AP में है और A लार्जेस्ट साइड है, तो A को हम मान लेते हैं, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP बी D, इनफैक्ट माइनस D ले लेते हैं, तो A को B प्लस D ले लेंगे, और C फिर आ जाएगा हमारे पास B माइनस D। C विल बी रिटन एज B माइनस D, क्योंकि C स्मॉलेस्ट है, तो मैंने इस तरह से ले लिया है। तो ये हमारी साइड्स हो गई हैं। नाउ व्हाट एल्स इज गिवन, सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज 1, R इज 1, और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल का डिफरेंस 90 डिग्री है, A माइनस C 90 डिग्री है। तो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, A बाय साइन A, B बाय साइन B, C बाय साइन C इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस विच इज 1। A का वैल्यू है B प्लस D, B बाय साइन B, और B माइनस D बाय साइन C, दिस इज 2 इंटू 1। यहां से साइन A का वैल्यू आ गया, दैट इज B प्लस D बाय 2, B आ गया, और साइन C आ गया B माइनस D बाय 2। नाउ वी वर गिवन A माइनस C एस 90 डिग्री, सो A विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस C, तो साइन A कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस C, दैट इज साइन A इज इक्वल टू कॉस C। कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर C। तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई साइन स्क्वायर A, और ये प्लस हो जाएगा फिर साइन स्क्वायर C इक्वल टू 1। साइन A कितना है, B प्लस D बाय 2, साइन C कितना है, B माइनस D बाय 2, तो B प्लस D बाय 2 का स्क्वायर, B माइनस D बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। यहाँ एक इक्वेशन B और D में आ जाएगी, दैट इज B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट। नाउ व्हाट वी विल डू इज, लेट्स फाइंड कॉस B, कोसाइन ऑफ B। कोसाइन लॉ यूज करते हैं यहाँ पे, देखते हैं वो भी कुछ देगा हमें। और कॉस B को अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, दैट इज
बी प्लस डी होल स्क्वायर बी माइनस डी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ बी प्लस डी इंटू बी माइनस डी। कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस बी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन बी, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये इक्वेशन हमारे पास फर्दर रिड्यूस होगी, दैट इज 1 माइनस साइन बी। कितना आ गया था हमारे पास? साइन बी आ जाएगा b बाय 2, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट, दिस विल गिव यू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, नीचे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो यहाँ पे बच जाएगा फिर 4 माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बाई 2, बी स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये इक्वेशन बन जाएगी 4 माइनस बी स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेट्स से दिस इज सेकंड इक्वेशन इन बी एंड डी। पहली इक्वेशन आ गई थी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 2। अब यहाँ पे या तो हम d की वैल्यू ऑब्टेन कर लें, डी स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी स्क्वायर, एंड सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके आई थिंक हमारे पास b और d का वैल्यू आ जाएगा। आई थिंक डी स्क्वायर विल बी कमिंग एज 1 बाय 4 एंड बी स्क्वायर इज कमिंग एज 7 बाय 4, दैट इज d हो जाएगा 1 बाय 2 और b हो जाएगा रूट 7 बाय 2। देयरफॉर हमारे पास साइड्स की वैल्यूज आ जाएंगी। साइड a क्या आ जाएगी? रूट 7 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, रूट 7 प्लस 1 बाय 2, रूट 7 प्लस 1 बाय 2, और b रूट 7 बाय 2 आएगी है। c आ जाएगी रूट 7 माइनस 1 बाय 2। अब हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। कुछ और रिजल्ट्स को यूज़ करते हैं हम लोग, और कुछ और रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले सर्कम रेडियस का एक रिजल्ट होता है ABC बाय 4 डेल्टा, और डेल्टा कहाँ से आएगा हमारे पास? डेल्टा आ जाएगा यहाँ से, इन रेडियस इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस। और अब हम यहाँ पे ABC का वैल्यू और डेल्टा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। डेल्टा हमें दिया हुआ, इनफैक्ट उन्होंने डेल्टा हमें फाइंड करना था, तो डेल्टा हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ से ABC का वैल्यू पुट कर देते हैं, रूट 7 प्लस 1 बाय 2, रूट 7 बाय 2 एंड रूट 7 माइनस 1 बाय 2 बाय 4 डेल्टा। तो ये मैं 4 डेल्टा को इधर ले जाता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा, इट विल बी रूट 7 प्लस 1 बाय 2 इंटू रूट 7 माइनस 1 बाय 2, और ये बन जाएगा 7 माइनस 1 दैट इज 6 इंटू रूट 7 बाय 8 और 4, और ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, दैट इज 3 रूट 7 बाय दैट इज 16। सो डेल्टा आ जाएगा हमारे पास 3 रूट 7 बाय 16, और डेल्टा को उन्होंने डिनोट किया था किससे? अल्फा से। अल्फा इज 3 रूट 7 बाय 16। तो अब फाइंड करते हैं हम, हमें पूछा गया था 64 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू। अल्फा आ गया है हमारे पास कितना? 3 रूट 7 बाय 16 होल स्क्वायर, दैट इज ये बन जाएगा 4 इंटू 3 रूट 7 का स्क्वायर, 12 रूट 7 का स्क्वायर, विच बिकम्स 144 इंटू 7 दैट इज 1008। तो जो पहला पार्ट था उसका आंसर आ गया 1008। सेकेंड पार्ट में पूछा गया था इन रेडियस। सो इन रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है डेल्टा बाय एस। डेल्टा हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 3 रूट 7 बाय 16 और डिवाइडेड बाय एस। अब हमें एस चाहिए, एस होता है सम ऑफ द साइड्स बाय 2, और साइड्स हमारे पास हैं b प्लस डी, b एंड b माइनस डी बाय 2, 3b बाय 2। अब b कितना था हमारे पास? b आया था रूट 7 बाय 2, सो 3 रूट 7 बाय 4 हमारे पास b का वैल्यू है। तो यहाँ पे s हमारे पास ये आ गया है, दैट इज 3 रूट 7 बाय 16 इंटू एस, 3 रूट 7 बाय 4। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाय 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। देयरफॉर इन रेडियस कमिंग एज 1 बाय 4। सो आई होप ये कुछ क्वेश्चन जो अभी तक हमें पता चले हैं उनके सॉल्यूशंस आपको समय लगे होंगे, और कुछ क्वेश्चन लेंथी थे, और लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमारे काफ़ी इजी भी थे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं थी, और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े हैं तो उनको सॉल्व किया जा सकता था।
जैसे ही और क्वेश्चन कुछ मिलेंगे हम आगे उनके सॉल्यूशंस पुट अप करेंगे। एंड तब तक देखते रहिए पंजाब क्लासेस। गुड बाय, टेक केयर।